student, today we are going to discuss about the loss profit. लॉस प्रॉफिट क्या होता है और कौन से फॉर्मूले लगते हैं लॉस निकालने के लिए या प्रॉफिट निकालने के लिए। तो सबसे पहले हमें ये पता होना, लॉस प्रॉफिट में हम दो टर्म यूज करते हैं, एसपी और सीपी। एसपी एंड सीपी। ये एसपी और सीपी होता क्या है? एसपी का मतलब है सेलिंग प्राइस, सेलिंग प्राइस, और वैसे ही सीपी का मतलब है कॉस्ट प्राइस। ठीक है, जिसपे हमने कोई चीज खरीदी है। ठीक है, मतलब जो हमने खरीदी होती है कोई चीज, उसको हम क्या बोलते हैं? कॉस्ट उसकी। और सेलिंग मतलब हमने वो चीज को बेचा है। ठीक है, हमने किस कीमत पे उस चीज को बेचा है, तो वो क्या हो गया? उसका सेलिंग प्राइस। अब देखो, जब हम कोई चीज, जब किसी चीज का सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस से ज्यादा होता है, सेलिंग प्राइस ग्रेटर होता है कॉस्ट प्राइस से, तब उसको क्या होगा? देखो, मान लो जैसे कोई चीज आपने 10 रुपीज की खरीदी, कॉस्ट प्राइस मतलब 10 रुपीज की खरीदी, और आपने 15 रुपीज में बेच दी, तो इसका मतलब आपको 5 रुपए का उसमें फायदा हुआ है ना। तो फायदा मतलब प्रॉफिट। प्रॉफिट और गेन दोनों सेम टर्म है। प्रॉफिट को गेन भी बोल सकते हैं और प्रॉफिट भी बोल सकते हैं। तो इसका मतलब उससे क्या हुआ? प्रॉफिट। तो इसका मतलब प्रॉफिट हम कैसे निकालेंगे कि एसपी माइनस सीपी, मतलब जो हमने कॉस्ट बेची और माइनस जो हमने कॉस्ट पे खरीदा था। जैसे हमने 10 रुपए की चीज खरीदी ना, हमने मान लो 10 रुपए की चीज खरीदी थी और उसको 15 रुपए में बेचा था। ठीक है, तो उसको कितना प्रॉफिट हुआ? 5 रुपीज का। ठीक है, ये मैंने आपको वैसे एग्जांपल बताया कि जैसे मान लो हमने कोई चीज 10 रुपीज की खरीदी, तो उसका कॉस्ट प्राइस क्या हो गया? 10 रुपीज, और सेलिंग प्राइस जिसपे हमने बेची मैंने उसको 15 रुपीज में बेच दिया, तो मैंने प्रॉफिट कितना हुआ? मुझे सेलिंग में से मैंने कॉस्ट प्राइस माइनस कर दिया, एसपी माइनस सीपी, तो 5 रुपीज मुझे पता चल गया कि मेरा प्रॉफिट कितना हुआ है? 5 रुपीज। ऐसे ही अगर हमारे पास इफ सीपी जो है वो एसपी से बड़ा होता है, ठीक है, कॉस्ट प्राइस सेलिंग प्राइस से ज्यादा है, मतलब मान लो मैंने चीज खरीदी थी 10 रुपीज की और मैंने उसको बेच दिया कितने में? 8 रुपए में। ठीक है, ज्यादा देखो 10 रुपीज में मैंने खरीदा था और 8 रुपए में मैंने बेच दिया, तो इसका मतलब मुझे क्या हुआ? लॉस हुआ मुझे, है ना। तो लॉस कैसे निकालेंगे हम? सीपी माइनस एसपी मीन्स 10 माइनस 8, यानी कि 2 रुपए का मुझे यहाँ पे नुकसान हो गया। ठीक है, तो आपको यहाँ पे समझ आ गया कि लॉस और प्रॉफिट कैसे निकालते हैं। अब ऐसे ही है, अगर हमने लॉस परसेंट या प्रॉफिट का परसेंट निकालना हो तो वो कैसे निकालेंगे? सबसे पहले ऐसे ही प्रॉफिट परसेंट निकालना है तो क्या होगा? प्रॉफिट अपॉन सीपी। ठीक है, कॉस्ट प्राइस नीचे लिखेंगे और प्रॉफिट को ऊपर, और परसेंट निकालने के लिए हम मल्टीप्लाई कैसे करते हैं? 100 से। ऐसे ही अगर हमने लॉस की परसेंटेज निकालनी हो कि हमने कितना परसेंट लॉस हुआ है, तो उसमें भी हम क्या करेंगे? लॉस अपॉन सीपी मल्टीप्लाई 100। ठीक है, अब देखो यहाँ पे हमने दोनों में सीपी को डिनोमिनेटर में रखा है। अगर प्रॉफिट परसेंट निकालना तो प्रॉफिट अपॉन सीपी, लॉस परसेंट निकालना तो लॉस अपॉन सीपी, और दोनों को 100 से ही मल्टीप्लाई करना है। अब है, अगर हमने एसपी या सीपी निकालना हो इन केस ऑफ लॉस और प्रॉफिट। अब मान लो हमारे पास लॉस परसेंट दिया है और हमने निकालना है एसपी। ठीक है, एसपी मतलब सेलिंग प्राइस निकालना है और हमारे पास लॉस परसेंट दिया हुआ है। तो लॉस परसेंट दिया है और हमने क्या निकालना है अपना, तो हम करेंगे 100 माइनस लॉस। ठीक है, 100 में से लॉस को माइनस कर देंगे और अपॉन आ जाएगा हमारे पास 100, और मल्टीप्लाई कर देंगे हम सीपी से। ये ध्यान रखो, जहां एसपी है तो मल्टीप्लाई किससे करेंगे? सीपी से। और ऐसे ही अगर सीपी निकालना होगा तो यहाँ पे उल्टा हो जाएगा, 100 ऊपर चला जाएगा और 100 माइनस लॉस नीचे आ जाएगा। ठीक है, और मल्टीप्लाई एसपी। देखो, एसपी निकालना तो सीपी से मल्टीप्लाई होगा, सीपी निकालना है तो एसपी से। ये आपने ध्यान रखना है, यहाँ पे जब भी लॉस आता है तब लॉस को माइनस करते हैं, 100 माइनस लॉस करते हैं। ठीक है, और सीपी में 100 माइनस लॉस डिनोमिनेटर में आएगा और एसपी में 100 माइनस लॉस न्यूमिनेटर में आएगा। ऐसे ही अगर हमारे पास प्रॉफिट परसेंट दिया हो तब हमने एसपी और सीपी कैसे निकालना है? तब हम एसपी निकालेंगे, उसमें भी हमारे पास क्या करना है? 100% प्लस, यहाँ देखो 100 माइनस लॉस था, यहाँ पे 100 प्लस प्रॉफिट आएगा। 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट है, ये ध्यान रखना, यहाँ पे ये परसेंट वाला लिया है मैंने। ठीक है, तभी तो ये परसेंट को हटा के 100 आता है ना, तभी यहाँ पे 100 आया और यहाँ परसेंट को हटा के ऊपर 100 चला गया। अपॉन 100
मल्टीप्लाई सीपी। देखो सब कुछ सेम है, एसपी दोनों एसपी निकालने का सेम फॉर्मूला है। यहाँ 100 माइनस लॉस था और यहाँ पे 100 प्लस प्रॉफिट है, ठीक है। क्योंकि जब प्रॉफिट होता है तो वो हमारे पास बढ़ गया है ना, तो वो प्लस होगा, और लॉस मतलब नुकसान हुआ है तो माइनस करना है, ठीक है। और सीपी में भी वैसे ही उल्टा कर देंगे, 100 ऊपर आएगा, 100 अपॉन 100 प्लस प्रॉफिट मल्टीप्लाई एसपी, ठीक है। सीपी निकालेंगे तो एसपी। तो ये फॉर्मूलाज हैं कुछ जिनको आपने ध्यान में रखना है जब भी आपने ये सम करने हैं। और सिंपल अगर आपके पास प्रॉफिट या लॉस हमारे पास उसमें नहीं दिया है, परसेंट में नहीं दिया है, सिंपल दिया है, तब हमने एसपी या सीपी कैसे निकालना है उसका भी मैं आपको एक बार बता देती हूँ। जैसे आपको पता है कि सिंपल प्रॉफिट कैसे निकालते हैं हम, एसपी माइनस सीपी। ऐसे ही अगर हमने एसपी निकालना हो तो क्या होगा, देखो अगर हमने एसपी निकालना हो तो माइनस सीपी इधर प्लस हो जाएगा ना, क्या हो जाएगा, प्रॉफिट प्लस सीपी इज इक्वल टू एसपी। तो हमारा यहाँ से एसपी निकल जाएगा, ठीक है। और अगर हमने सीपी निकालना हो तो सीपी निकालेंगे तो क्या, अब ये प्रॉफिट इधर चला जाएगा, मीन्स एसपी माइनस प्रॉफिट, ठीक है। इसी एक फॉर्मूले से ये आगे वाले दो फॉर्मूले ड्राइव हो गए। ऐसे ही लॉस का हमें मालूम है कि क्या फॉर्मूला है, मैंने अभी बताया आपको, सीपी माइनस एसपी। अब देखो अगर हमने सीपी निकालना है तो एसपी जो माइनस में है वो इधर चला जाएगा, मतलब लॉस प्लस एसपी इज इक्वल टू सीपी। देखो सीपी निकल जाएगा यहाँ से। और अगर एसपी निकालना है तो क्या हो जाएगा, सीपी लॉस इधर आके माइनस हो जाएगा, माइनस लॉस। अब ये दो फॉर्मूले भी इस फॉर्मूले से डिराइव हो गए, ठीक है। तो आई थिंक आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा कि हम लॉस और प्रॉफिट के फॉर्मूलाज कैसे लगाते हैं। थैंक यू।